एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। एक जोगी हे मैया दिखा दो, दिखा दो। तो देखो आप बाबा देखो हीरा मणि जवाहरात रह जा रहा है, आप भी ले लो जाओ। मैं क्या करूँगा इसको, इसको तो मैं ऐसे दे दूंगा, इतना आपको चाहिए काम से ले लो। लेकिन तेरे पलने में पालनहार, दिखा दो वो तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। ये अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस। बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस। माई ऐसो हे माई ऐसो संजोग नचार, दिखा दे ओ माई ऐसो संयोग नहीं टाल, दिखा दे मुख लाल का। तेरे भर रहेंगे भंडार, दिखा दे तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। मेरे प्रभु को तरस करा दो, मेरी बिगड़ी बना दो। मेरे प्रभु का तरस करा दो, मेरी बिगड़ी बना दो। और तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। माई ऐसो संयोग नचार, दिखा दे माई ऐसो संयोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का। हे जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का। बोले शंकर भगवान की। दर्शन नहीं मिल रहा, बार बार चिरौरी कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, माँ अरे तेरा लाला दिव्य है और इस संयोग को मत डालो। देखो मैं भगवान का भक्त हूँ और मेरे मन में सिर्फ दरस की ही आस है, इसको मत डालो हे माँ। मैं साधु, मैं भक्त और समक्ष भगवान हूँ। लाला जिसको देखो वही भगवान कहता है, कुछ करा। खूब बधाई। हाँ सब आनंदित हैं और आनंद में तो आनंद ही होता है ना। तो प्रार्थना हुआ, अब ठाकुर जी को दर्शन करना है, बाबा का भी है ना, और बाबा को दर्शन करना है भगवान का। तो लगे रोने लगे। तो माँ बाबा आप आए, देखिए बालक न रो रहे, बाप माँ गई, वो चुप ही ना हो। तो माँ को लगा थोड़ा बाहर हाँ ले चले तो शायद शांत हो जाए। बाहर आए तो बाबा ने दर्शन किया। अब भगवान इससे मुस्कुरा रहे, प्रभु क्या लीला करते हैं आप, जन्म लेते ही हैं। अरे हमारे जैसे भक्तों को भी दर्शन का भगवान ने दर्शन दिया। बाबा शिव को भी, समस्त संत महात्मा, नर नर किन्नर जो भी आया सब भगवान का कृपा प्राप्त किया। कुछ को दर्शन हुआ, कुछ को नहीं हुआ, लेकिन उपहार सबको मिला, बधाई सबको मिली। बधाई कल हमको नहीं मिली, तो बधाई हमने गाया। और आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि बधाई के रूप में
दास कुछ मत दीजिए, राघव जी कृपा करेंगे, भोजन मिलता ही है, बस दे ही दिया इन्होंने पहने के महीना भर, क्यों कहो चले साल भर, कोई दिक्कत नहीं। आप सब लोग बधाई के रूप में मेरे संकल्प के पूर्ण करने में सहयोग करें। जो भी आपसे बन पड़े, श्री लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करें। सब लोग जो भी सहयोग करेंगे, प्रयास करें कि अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, हमसे आप ले लें और सबका रसीद ले लें, और या तो अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें, अच्छा रहेगा, या तो चेक दे दें और उसका रसीद ले लें। और ये रसीद जो है आप इनकम टैक्स में आप शो करेंगे तो आपको उसमें रिबेट भी मिलेगा, ये 80G का छूट भी मिलेगा। तो भारत सरकार ने ये सुविधा दिया है, वो भी चाहती है कि मंदिर बने, तो भी दिया। यही मेरी बधाई होगी। और बाकी हमको तो कल, आज मुझे आपके यहाँ भोजन पाने आना था ना, तो बुलाया क्यों नहीं? मैं तो भूल ही गया, तो मैं सो रहा था। मैं सोता नहीं तो ये बोल ना पाता, है ना। तो मैंने कहा कि सो जाते हैं ना, तो सोया खूब, वही हमारी बधाई होगी। और ये भी ना दे पावें तो एक और निवेदन करूँ मैं आपसे, जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ वहाँ कथा श्रवण करने अवश्य जाए। कोई भी कथा कर रहा हो, जहाँ जहाँ भक्ति का कार्य हो रहा हो, वहाँ वहाँ अपना अंशदान सहयोग अवश्य प्रदान करें। जब तक कि जीवन है, यही मेरा बधाई हो जाएगा कि ठाकुर जी अपना कार्य करेंगे। उनकी लीला है, जो होगा सो होगा, जब होगा तब होगा। हम प्रयास कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, परंतु और जहाँ भी जाएं पल भर के लिए जाएं, आधे घंटे बैठे, 15 मिनट बैठे, लेकिन जब बैठें तो बैठें फिर शरीर और मन, तन और मन साथ आपका हो। मन कहीं और, तन कहीं और, ऐसा नहीं। तन तो यहाँ आता है लेकिन मन कहीं और जाता है। इसको प्रयास करें रोकने का। तो मैंने बहुत सहज उपाय बताया, कुछ नहीं करना है इसको, मन आपका जुड़ जाएगा। बस एक बार आप भगवान से संबंध जोड़ लीजिए, चाहे मित्र का चाहे शत्रु का। यदि शत्रु का संबंध जोड़ करके यहाँ आते हैं तो प्रणाम करूँ आप ना हो, अगर हम भैया झेल ना पाए। यदि मित्र के हैं तो फिर आप शांत रहें, है ना। क्यों? ऐसो संजोग नटार दिखा दे मुख लाल। इस संजोग को, ये जो व्यवस्था बनी है ऐसे नहीं बनी है। हम आपकी क्षमता नहीं है मैं कथा कर सकूँ, मैं कथा करवा सकूँ। कितने वर्ष के हो गए, आज क्यों सुन रहे हैं? प्रत्येक वर्ष क्यों नहीं सुन रहे? कुछ तो विधान होगा। परमात्मा स्वयं चाहते हैं कथा हो। कौन कौन कल कहाँ से लोग आए, आज भी लोग आए बैठे हैं, आनंद हो रहा है। संख्या बल मत जाइए, श्रद्धा बल पे रहिए, है ना, निष्ठा पे रहिए, तो आनंद हो रहा है। बाबा को दर्शन प्राप्त हुआ, संतों को दर्शन हुआ, और जो दर्शन कर रहा है उसका जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहीं बधैया गाता रहूँ, है ना। जियरा आनंद होई जाए रे, जय हो जब लाल खेले अंगनवा। जियरा आनंद होई जाए रे, लाल खेले अंगनवा। खेले अंगनवा लाल खेले अंगनवा, खेले अंगनवा लाल खेले अंगनवा। जियरा आनंद होई जाए रे, लाल खेले अंगनवा। जियरा आनंद होई जाए रे, लाल खेले अंगनवा। मंद मुस्कान बीच चमके दतुरिया, मंद मुस्कान बीच चमके दतुरिया। बादर के बीच जैसे चमके बिजुरिया, ओ बादर के बीच जैसे चमके बिजुरिया। जियरा अधिक सरसाए हो, लाल खेले जियरा अधिक हरसाए, लाल खेले अंगनवा। लाल खेले अंगनवा। जियरा आनंद होई जाए, लाल खेले अंगनवा। आनन शशांक पर लटके अलखिया, आनन शशांक पर लटके कन्या
लाल खेले बस जियरा हर साए लाल खेले अंगनवा श्यामल शरीर पर हमके झिगुरिया श्यामल शरीर पर झलके झिगुरिया श्यामल शरीर पे झलके झिगुरिया श्यामल शरीर पर चमके झिगुरिया मनवा के सोहे आज तन पर दुरिया मनवा के मोहे आज तन पर दुरिया जियरा अधिक फुल सायरे लाल खेले अंगनवा जियरा अधिक हर साए लाल खेले अंगनवा ठुमक ठुमकी लाल निहरे अंगनवा ठुमकी ठुमकी लाल बिहरे अंगनवा ठुमकी ठुमकी लाल बिहरे अंगनवा ठुमकी ठुमकी लाल बिहरे अंगनवा राम भद्राचार्य हे राम भद्राचार्य मेरे गुरुदेव भगवान ये रचना उन्हीं की है राम भद्राचार्य निर खे मन मनवा राम भद्राचार्य निरे हे मन मनवा जियरा अधिक ललचाय राम जियरा अधिक ललचाय लाल खेले अंगनवा खेले अंगनवा लाल खेले अंगनवा खेले अंगनवा लाल खेले अंगनवा जियरा अधिक हर साय लाल खेले अंगनवा जियरा अधिक हर साए रे लाल खेले अंगनवा जियरा अधिक हर साए रे लाल खेले अंगनवा लाल खेले लाल खेले अंगनवा लाल खेले छोटा सा बच्चा हो और नहला धुला करके उसको जब बढ़िया सुंदर सा पीताम्बरी है ना झुगली क्या बोलते उसको हाँ पहनाया क्या कहता था गाँव में कहा तो लंगोट टोट बनाओ तो माता जी को अपने हाथ से ना लालक पहनावा और जब उसको बढ़िया सा तेल मालिश करके जब काला टीका लगा करके और जब डालते हैं पलने में झूलता है अरे लगता है माँ को क्या बात उसको लगता है कि ही आनंद जीवन का हो और बालक कितना प्रिय होता है और बालक तो साक्षात भगवान के स्वरूप है ना तो किसका मन नहीं ललचाएगा हमारा तो ललचाता है भैया अरे लाल खेले अंगन जियरा अधिक ललचाए ललचाए क्या शब्द प्रयोग किया कहते लालच बुरी वाला है तो यहाँ ललचा रहे हैं जियरा अधिक ललचाए लाल खेले अंगनवा वही बालक जब थोड़ा बड़ा होकर के ठुमकी ठुमकी लाल बिहरे अंगनवा है ना की ठुमकी लाल बिहरे अंगनवा राम भद्राचार्य निर ये मनवा मनवा ये बात क्यों मैं रुक गया यहाँ पे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान को भौतिक आंखें नहीं है कोई बात नहीं वो प्रसन्न है हम भी प्रसन्न हैं अब ये उनकी रचना है दास धीरेन्द्र वशिष्ठ पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटशः प्रणाम करता है हाँ सरकार कृपा करें दास की सब आप ही कृपा है मन की आंखों से देखते दिव्य दृष्टि से कहते हैं हमारा मैं तो पढ़ के गा रहा हूं और बिना पढ़े गाते हैं अलौकिक प्रतिभा के धनी हो इस धरती पे वर्तमान में कोई नहीं सार्वभौम अभी भारतवर्ष के समस्त संत समाज ने एक वर्ष पूर्व जो नासिक में कुंभ हुआ समस्त जितने अखाड़े संत समाज के हैं जितने भी आचार्य हैं भारतवर्ष के कोई भी रामानुजाचार्य हों निम्बारकाचार्य हों अखाड़े सब हैं कोई भी हो सब लोगों ने सार्वभौम आचार्य की उपाधि दिया है
सबके श्रेष्ठ हैं वो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, सबके श्रेष्ठ हैं, सबने अपना आचार्य। जब सरकार सिंहासन में विराजते हैं सब नीचे बैठते हैं। ये उनको जब अनुकूल लग रहे हैं, उनके मन में भाव है, तब श्यामल शरीर पर झलके झिगुरिया। जब आप पहनाते हो रंग बिरंगा कपड़ा, उजाला से करता है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो आपके आंखों आह क्या बात है, वो दिव्य घटा होता है, वो दिव्य क्षण है ना, आनंद के पल होते हैं। इस आनंद को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और माँ सरस्वती भी सक्षम नहीं है। दास क्या बयान करेगा, हो दास क्या वर्णन करेगा। यह आनंद उत्सव महोत्सव, नंद महोत्सव चल ही रहा है। तभी नंद बाबा को ध्यान आया कि अरे भाई, आनंद तो होता रहेगा, वो समय आ गया है इसका। अगर हम आज नहीं गए तो लास्ट डेट है कल, किसे कर जमा करना है। वाह, फोन आ भी गया गृह मंत्रालय से, पैसा दे नहीं तक बवाल हो जाएगी, है ना। तो नंद बाबा को लगा कि उत्सव तो होता रहेगा और ये पता नहीं कब तक चलेगा। 2 लाख गायों का दान लिखा है, 7 पर्वत के आकार का अन्नदान। जो आया सबको सब ले जाओ, लुटाओ। क्यों? अरे 90 वर्ष की उम्र में लाला आए हो, और क्या परमात्मा ने तो परमात्मा का है तो परमात्मा के लिए ही है, उन्होंने प्रदान किया, उन्हीं के आनंद में हो रहा है। गोकुल के लोग आ रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उत्सव खूब बधाई बज रही है, नाच गाना हो रहा है, देवतागण भी आ रहे हैं। अब उधर मन में आया कि कंस राजा है मथुरा का, और अभी हमने कर नहीं दिया। 8 लाख गायें हमारे पास हैं, उसका दूध दही घी आनंद होता है, तो कर देना पड़ेगा। तो कर दे दे, नहीं तो वो दुष्ट पता नहीं क्या कर दे, कहीं मेरे इस महोत्सव में खलन न उत्पन्न कर दे। जो सच्चे व्यक्ति होते हैं अपना टैक्स समय से पहले जमा कर देते हैं, और जो दुष्ट होते हैं कहते हैं जोगा देखा जाएगा, 10-5 साल बाद पेनाल्टी होगी, आधा कराएंगे फिर ये कराएंगे, है ना। ले, तो नंद बाबा तो कहाँ गए? मथुरा। उत्सव यहाँ चल रहा है, बाबा कहाँ गए? मथुरा गए। तो इसलिए गए अपना कर जमा करने, टैक्स जमा करने। भाई हाँ, बिना उसके काम चलता नहीं है। ये बिना कर के राजा महाराजा लोग करते क्या हैं? हमारे नौकर क्यों है ये? हमसे पैसा लेते हैं और हम ही को पुलिस लगा के मरवाते हैं। फिर तो सही से काम करो, चोरी ना करो, है ना। सही से गाड़ी चलाओ, रोड पे अच्छे से चलो, और कोई गलत कार्य ना करो, पड़ोसियों का घर कब्जा ना करो, किसी को दुख मत दो। और दोगे तो ये बना संविधान, जेल होगा, ये तो होगा। पैसा हमारा, व्यवस्थापक वो, और उसके बाद उसी व्यवस्थाओं में वो लोग, जब उनके पास धन संग्रह होता है तो जो अच्छे होते हैं वो सेवा करते हैं, हमारे योगी जी जैसे, मोदी जैसे। और जो निरंकुश होते हैं वो लूट करके खजाना भर लेते हैं कि एक बार बन गए, पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। फिर उनकी एक नहीं साहब, आने वाली 20 पीढ़ियाँ यदि सही में जीवन जिए तो जी सकती हैं। कुछ ही नेता ऐसे हैं जो अपने पास से धन लगा करके भारतवर्ष के नेतागिरी किए हैं। जब वो नेता बनते हैं तो कुर्ता फटा रहता है, चलने का पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता, पैसा नहीं होता। हमारे यहाँ मुलायम सिंह यादव जी को लोग धरती पुत्र कहते हैं। इनका जीवनी पढ़ेंगे जब आप, सरकारी मास्टर थे, तनख्वाह इतनी नहीं थी, सैलरी, नेतागिरी हो जाए उसमें। इनका कुर्ता फटा रहता था, और जहाँ कुर्ता फटा रहे वहाँ से ऐसे रख लें मोछा, यार फाट तो यार, यार फाट तो यार। और यह समय देखा, लाल खेलें अंगनवा, ये सब कर का खेल है। हाँ, आपने दिया, उनके पास कहाँ से आया? तो कहते मैंने बनाया। अरे तुमने क्या बनाया? तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। तुमने हमारी व्यवस्थाओं से चोरी करके उसको अर्जित करके रखा और आनंद किया। मिलने जाओ तो Z+ सुरक्षा,
है ना, मिल नहीं पाओगे। उनकी जब इच्छा कहे तो आपके घर आ जाएंगे। आपको रात 12 बजे बुलाएं तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप IAS हो चाहे IPS हो। क्यों सही करो कि क्या है ये लाल खेले अंगनवा, लाल यहाँ खेल रहे हैं और कंस जी के यहाँ, कंस जी क्यों बोल रहा हूँ, दुष्टों से डरना चाहिए, डरना चाहिए, डरना नहीं, उनको अवॉइड करना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो संतों को प्रणाम किया ही किया है, दुष्टों को भी प्रणाम किया है। हाँ मतलब बारंबार प्रणाम सरकार, आपको उसी भाव से प्रणाम। क्यों, कुछ करने कुछ बनने जा रहा है, कि ऐसा ना हो कि आप आगे खलन उत्पन्न कर दो और रक्का में रुक जाए। तो इसलिए साहब ठीक है, आपन तेज समारो आप है, और तीनों लोग बोले हनुमान जी महाराज की जय। उनको छोड़िए भगवान के ऊपर। नंद बाबा गए, कर जमा किए, और आते समय उन्हें पता चला कि हमारा मित्र जो है वसुदेव वो बहुत पीड़ित है और अब छूट करके आया है जेल से। वो क्या अपराध किया उन्होंने, कितना अत्याचार हुआ ना। 8 बालकों को उन्हीं के समक्ष मारने का प्रयास किया गया, 6 को तो मार दिया गया, 7वां बालक जो है संकर्षण विष से पहुंच गया, माँ रोहिणी गर्भ में भगवान बलराम जी के रूप में अवतरित हुए, और देवी योग माया जी साक्षात दुर्गा रूप धारण करके आई और बताई कंस को, तुम्हारा मारने वाला जन्म ले चुका है। दुष्ट वो प्रयास कर रहा है, पता करो कहाँ कहाँ बच्चे जन्म हुए हैं, 2-3 दिन के जो बालक हों इन सबको मार डालो। इस बात का, इस आदेश का वसुदेव जी चूंकि मथुरा में रहते हैं, दोनों मित्र मिले। अब वसुदेव जी मिल रहे हैं नंद बाबा से, और नंद बाबा उन्हें बता तक नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मित्र आपने बड़ा कष्ट उठाया, आपने बड़ा पीड़ा सहा, आपके 8 बालकों का उन्हें क्या पता कंस ने मार दिया। अपने यहाँ पुत्र हुआ है ये नहीं बता रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कि बलराम अर्थात आपके पुत्र का अभी तो नामकरण नहीं हुआ है, ये भी नहीं बता रहे हैं। बता देंगे तो पता नहीं कहीं उन्हें न मार दिया जाए, मतलब उनका भी। लेकिन संकोच बस है, जब आप किसी मित्र के पास जाइए ना तो उसको सुख बांटिए, अपना दुख न बताइए, और ये जो दुखी हो ना तो उसको दुख के समय अपना सुख न बताइए, क्योंकि हो सकता है वो और उसे और पीड़ा हो। इस बात को अनुभव करते हुए बताया नहीं उन्होंने। बाबा गोस्वामी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी हो, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना। मित्रक दुख रज मेरो समान, मित्रक दुख रज मेरो समान, मित्रक दुख रज मेरी समान। अपने दुख को छोटा कर लीजिए, जो दुखी हो तो उसके दुख में सम्मिलित होइए, उसका दुख बड़ा मान करके उसको सपोर्ट करिए, तब तो आप मित्र हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जे न मित्र दुख हो ही दुखारे, जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। वो कीट पतंग है, मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। बाबा अपने मित्र धर्म का पालन कर रहे हैं, और वो भी अपने
धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या पालन कर रहे हैं? सुना है तेरे घर लाला भयोरे। अरे जब पूरे जगत को पता चल गया तो क्या वसुदेव जी को पता नहीं होगा? और सुन, कंस बड़ा अत्याचारी है। इसने आदेश दिया है कि जो भी 1 महीने में के पूर्व से लेके अभी तक जो बालक जन्म लिए हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सबको मार दो। और सुनो, थोड़ा संभाल के आनंद करो, लेकिन ध्यान से। ये इधर वार्ता हो रही है और उधर नंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद वहाँ जय कन्हैया लाल की, चल रहा उत्सव। के आनंद जिसको देखो वही आकर के अरे यशोदा, अरे यशोदा, लाला को दिखाओ ना, दर्शन कराओ ना। और तेरा लाला ने तो पूरे जगत का मन मोह लिया है, मुझे भी दिखाओ। तो आदेश हुआ था किसको? पूत ना। भागवत जी में है पूतना उद्धार। और पूतना कौन है? कंस की बहन है, राक्षसी वाली। उसका कार्य क्या है? क्या उसका आदेश है? जितने नवजात बालक हैं सबको मार डालो। देखा यहाँ तो बधैया बज रही है। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आई बधैया बाजे बन ठन करके आई, श्रृंगार करके आई बन करके ग्वालिन। अरे सोदा, अरे सोदा, अरे सोदा, तेरा लाला हो? तू कौन है रे? तुझको तो मैंने कभी नहीं देखा गोकुल में। अरे तू नहीं जानती, मैं तो उसकी मौसी हूँ, यहाँ कम आती हूँ। किसकी मौसी? बता दिया कोई ऐसे ही नाम। अब माँ तो आनंद में है, लाला को दर्शन कराना, लाला को दर्शन करा।